नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। आज का जो विषय है वह है भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय संस्कृति, आधुनिक युग की मूलभूत आवश्यकता। मित्रों, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, हम अपनी संस्कृति से क्यों इतने गहराई से जुड़े हुए हैं, क्यों बंधे हुए हैं, आज इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है। किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व उसके संस्कृति के ऊपर ही अवलंबित होता है, उसके संस्कृति के ऊपर ही आधारित होता है। आप कह सकते हैं कि संस्कृति किसी राष्ट्र का सूर्य होता है। जब तक वो सूर्य चमकता रहता है तब तक वो राष्ट्र उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता रहता है। तो इसलिए जिस देश की संस्कृति नहीं होती, जिस देश का कोई कल्चर नहीं, कोई संस्कृति नहीं है, उस देश की उन्नति नहीं होती है। वो देश समुन्नत नहीं होता, आप कह सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये संस्कृति है क्या, क्यों संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है। संस्कृति, जहाँ तक अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय संस्कृति बहुमुखी रही है और इसके ऊपर न जाने कितने विद्वानों ने, असंख्य विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं भारतीय संस्कृति को। आप अनेक विद्वानों के मत इस विषय में देख सकते हैं, जो आपको जगह जगह पुस्तकों में हर जगह उपलब्ध होते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि, जो राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने जाते रहे हैं, उनका उदाहरण देना चाहूँगा। आप समझ गए होंगे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का। श्री रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय संस्कृति को बहुत गहराई से समझा था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। तो दिनकर जी का मानना है कि संस्कृति सर्वव्यापी है और इसके विकास में सदियों का अनुभव व श्रम का योगदान है। संस्कृति में ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिक आदर्श, व्यवहार आदि क्या नहीं है। और ये सभी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं। समस्त मानव समाज के व्यष्टिमय व समष्टिमय उपलब्धियों की झांकी हमें संस्कृति में दिखाई देती है। संस्कृति में सार्वभौम आदर्शों की प्रेरणा निहित होती है। मित्रों, संस्कृति मानव जीवन की शक्ति होती है और संस्कृति से ही मानव के उन सब संस्कारों का बोध होता है जिनसे राष्ट्रीय आदर्शों और गौरव का निर्माण होता है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के उद्यम या परिश्रम का परिणाम नहीं होती है, अपितु वह सामूहिक प्रयत्नों का प्रतिफल होती है, सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम होती है। साथ ही मित्रों, संस्कृति किसी एक युग की कृति नहीं होती, बल्कि विभिन्न कालों में मनुष्य के सामूहिक श्रम का प्रतिफल होती है। जैसे हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो इतिहास के विद्यार्थी हम ये कहते हैं वैदिक संस्कृति, हम कहते हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, मौर्य कालीन संस्कृति, बौद्ध कालीन संस्कृति या गुप्तकालीन संस्कृति। तो संस्कृति जो है वो किसी एक युग की कृति नहीं होती, बल्कि विभिन्न कालों में मनुष्य के सामूहिक श्रम का प्रतिफल होती है। भारतीय संस्कृति
बहुमुखी रही है और विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। संस्कृति कोई ऐसा नहीं कि संस्कृति हमें किसी एक ही चीज में दिखाई दे। संस्कृति हमें विविध रूपों में दिखाई देती है, जैसे कला, संगीत, साहित्य, स्थापत्य कला, विज्ञान और यहाँ तक कि राजनीति और शासन व्यवस्था में। आधुनिक काल में हम कहें तो सिनेमा में, थिएटर में भी भारत की बहुआयामी बहुमुखी संस्कृति के दिग्दर्शन हमें होते हैं। तो इस संस्कृति का निर्माण वेदों में, उपनिषदों में, आरण्यकों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और संस्कृत साहित्य के तमाम महान ग्रंथों में और महाकाव्यों में हुआ है। भारतीय संस्कृति में अनेक दार्शनिक प्रश्नों जैसे जीवन का उद्देश्य, सृष्टि की रचना, समय की अवधारणा, आकाश व पदार्थ, ब्रह्म, आत्मा, माया, अमरता, पुनर्जन्म, कर्म तथा जगत आदि पर चिंतन करते हुए उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है। मानव का मुख्य लक्ष्य क्या है? अगर ये प्रश्न किया जाए तो मानव का मुख्य लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। और सुख कैसे मिलेगा? सुख तभी संभव है जब मानव की आत्मा मृत्यु एवं जन्म के बंधन से छूट जाए। ये एक आध्यात्मिक परिभाषा है सुख प्राप्ति की, क्योंकि जब तक हम इस संसार में रहेंगे, जब तक हम इस संसार में पैदा होंगे, बार बार जन्म लेंगे, तो हमें सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सुख हमें तभी मिलेगा जब हम जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएं। तमाम विदेशी विद्वान जैसे मैक्स मूलर, कीथ, फर्ग्यूसन, मैकडॉवेल जैसे पाश्चात्य जो विद्वान हैं, इन्होंने भी भारतीय संस्कृति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इनका कहना है कि भारतीय संस्कृति केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है और भारतीय संस्कृति ही सारे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है और सत्य के मार्ग पर ले जाने में समर्थ है। आधुनिक युग में भी बहुत सारे विद्वान, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, विनोबा भावे, मौलाना आजाद, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि ऐसे तमाम सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति में ही मानव जीवन के कल्याण को परिलक्षित किया। तो मित्रों, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसे संस्कृति कहा जाता है। किसी भी समाज में, जाति में या राष्ट्र के कह सकते हैं समस्त व्यक्तियों में जो उदात्त संस्कार जन्म लेते हैं और उन उदात्त संस्कारों के फलस्वरूप जिन नई चीज़ों का सृजन होता है वह भी संस्कृति से संबंधित है। किसी भी राष्ट्र के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, चीन, मिस्र, रोम, यूनान इत्यादि जो है ये देश, ये भी तमाम देश दुनिया के जो हैं ये भी गौरवशाली संस्कृतियों के जन्मदाता रहे हैं। यहाँ भी अलग अलग संस्कृतियाँ जो कि बहुत ही गौरवशाली रही हैं उनका जन्म हुआ है।
किंतु आधुनिक युग में अगर देखा जाए, तुलना की जाए भारतीय संस्कृति से, तो ये सभ्यताएं और संस्कृतियां अपने प्राचीन गौरव से दूर होती जा रही हैं और उत्तर आधुनिकतावाद की तरफ अग्रसर हो चुकी हैं। परंतु मित्रों, भारतीय संस्कृति का जो रूप हमें वैदिक काल में द्रष्टव्य है, वही आज भी विद्यमान है तथा निरंतर गतिशील है, निरंतर वर्धमान है। धार्मिक दृष्टि से वेदों को सर्वोपरि माना जाता है और उन्हें हिंदू धर्म का मूल माना जाता है, वेदों को। तो युगों युगों तक विदेशी आक्रमणों के झंझावातों को सहने और आतताइयों के हाथों प्रताड़ित होने पर भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही और अविच्छिन्न बनी रही और आज भी बची हुई है, वह नष्ट नहीं हो पाई। प्रसिद्ध शायर इकबाल का कथन याद आता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो मित्रों, कितने ही विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। सदियों में अगर आप सदियों का इतिहास पढ़ें भारत का, तो आप देखेंगे कि नाना प्रकार के यहाँ यूनानी आए, शक आए, सीथियंस आए, पार्थियंस आए, मुसलमान आए, हूण आए, अंग्रेज आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारतीय संस्कृति ने अपने स्वरूप को अविच्छिन्न रखा, अपने स्वरूप को बचाए रखा। ऐसा नहीं है कि भारत में भोगवादी संस्कृति के समर्थक नहीं थे। भारत में भी भोगवादी संस्कृति के समर्थकों की कमी नहीं थी। आपने चारवाक की प्रसिद्ध उक्ति निश्चित रूप से सुनी होगी, उससे आप परिचित होंगे कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर भी घी पियो, यह देह एक दिन भस्मीभूत हो जाएगी, इसका फिर से आगमन कहाँ होना है। तो इस तरह का मत मानने वाले लोग भी थे यहाँ। लोकायत मत भी चारवाक का ही समर्थन करता है तथा काम और अर्थ को ही असली पुरुषार्थ मानता है। बौद्ध और जैन धर्मों में वैदिक धर्म के विरोध के साथ ही नास्तिक विचारधारा का भी समावेश हुआ। आधुनिक युग की बात आप कर लें तो साम्यवादियों ने संस्कृति को समस्त मानव की निधि न मानकर एक वर्ग विशेष की वस्तु माना है। वे कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी विचारधारा का अनुगमन करते हैं। उदाहरण के लिए आप डॉक्टर कौशाम्बी के मत को ले लीजिए। डॉक्टर कौशाम्बी की धारणा है कि कबीलों में रहने वाले आर्यों ने जब राज्य स्थापित कर लिए तब उनका सांस्कृतिक विकास अवरुद्ध हो गया। उत्तर भारत में सामंती व्यवस्था स्थापित हो गई और संस्कृति की स्थिरता समाप्त हो गई। किंतु मित्रों, इन सब के होते हुए भी भारतीय संस्कृति कभी भोगवादी संस्कृति नहीं रही। हमारे प्राचीन विचारक, हमारे प्राचीन मनीषी वासना से प्राप्त होने वाले सुख को क्षणिक सुख मानते थे और इन सब को त्याग करके आत्मोन्नति के ऊपर बल देते थे। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे मनुष्य का पतन करने वाले हैं। मनुष्य के लिए ये पतन के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। आप
कोई भी ग्रंथ आप पढ़ें प्राचीन काल के, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, तो आपको वहाँ ये दिखाई पड़ेगा कि वास्तव में मनुष्य के नाश का कारण क्या है। मनुष्य के नाश का कारण यही होता है, काम, क्रोध और लोभ। ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति इनका त्याग करने की बात करती है। आज दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी समस्याओं का कारण क्या है? अगर आप उसके तह में जाएं तो आप देखेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये आपको दिखाई पड़ेंगे कारणों के रूप में। भारतीय संस्कृति, जिसे हिंदू संस्कृति भी कहा जाता है, अपनी विशेषताओं के कारण सारी दुनिया में जानी जाती है। भारतीय संस्कृति ने सारी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और प्राचीन काल से ही यह पूरी दुनिया के आकर्षण का विषय भी रही है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है इसकी प्राचीनता, इसका चिरस्थायित्व, इसकी विचार दृष्टि की व्यापकता, धर्म, कर्म और नैतिकता की प्रधानता, दर्शन और आध्यात्मिकता, सत्य और अहिंसा पर विशेष बल, सहिष्णुता की भावना का पालन करना, आत्मसात की भावना, वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक विभाजन, लोकहित की भावना इत्यादि। इस तरह से भारतीय संस्कृति बहुआयामी है, बहुमुखी है। इसकी एक विशेषता नहीं है, बल्कि यह अनेक विशेषताओं से युक्त है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं और संस्कृतियों में से एक है। अतः मित्रों, भारतीय संस्कृति की प्राचीनता में कोई संदेह नहीं है, अत्यंत प्राचीन है। आज हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता को वैदिक सभ्यता से प्राचीन बताया जाता है। परंतु आजकल इतिहासकारों के मध्य यह एक बहस का विषय बन गया है कि क्या वैदिक संस्कृति के निर्माता सचमुच बाहर से आए आर्य आक्रमणकारी थे? ये जो आक्रमण की थियरी है, इन्वेजन थियरी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या ये सत्य थी? आज यह इन्वेजन थियरी या आर्यों द्वारा भारत पे आक्रमण करने का सिद्धांत संदेह के घेरे में आ चुका है। यदि हम इस बात को मान लेते हैं तो वैदिक सभ्यता बहुत पुरानी नहीं मानी जाएगी। वैदिक सभ्यता का उद्भव लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास ठहरता है। किंतु मित्रों, आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बहुत तरक्की कर ली है और आज हमारे पास प्राचीन सभ्यताओं की खोज करने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। आज हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, अमेरिका के बहुत सारे अन्य विश्वविद्यालय तथा दुनिया के जाने माने विश्वविद्यालयों के पुरातत्वविदों की भी यही राय है कि भारत पर आर्यों का कोई आक्रमण नहीं हुआ था। भारत पर आर्यों का कोई आक्रमण नहीं हुआ था। इस सभ्यता का उदय उत्तर भारत में हुआ था और यह सिंधु सभ्यता की अग्रगामी थी, यानी सिंधु सभ्यता से पहले विकसित हुई थी। अतः मित्रों, इस विषय पर नए सिरे से गहन शोध करने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय संस्कृति मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, रोम तथा यूनान आदि की सभ्यताओं से पुरानी है। हमारे पूर्वजों ने जिन सामाजिक मूल्यों का विकास किया तथा जिन सामाजिक संस्थाओं का विकास किया वो आज भी विद्यमान है किसी न किसी रूप में। लगातार भारत पे अनेक आक्रमण हुए। पारसी, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, मुसलमान और आधुनिक काल में
अनेक यूरोपीय देशों के आक्रमणों से भारतवर्ष प्रताड़ित हुआ, लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को अक्षुण्ण रखा, अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोने नहीं दिया। भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी थीं कि ये आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति के सामाजिक ताने बाने में सेंध लगाने में असमर्थ रहे। आज भी हमारी सांस्कृतिक चेतना व स्फूर्ति के स्रोत जस के तस बने हुए हैं। मित्रों, भारतीय संस्कृति में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। विचार दृष्टि की व्यापकता ही भारतीय संस्कृति की मूल पहचान है। भारतीय संस्कृति मानवीय गुणों की संस्कृति है, मानवीय गुणों की संस्कृति से अनुप्राणित है। इसलिए वैदिक ऋषि परब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें सब ओर से कल्याणकारी विचार प्राप्त हों और उन्हें बाधित न किया जाए। यानी एक समावेशी संस्कृति है, जहां से भी अच्छे विचार आए। ऋग्वेद में सूक्त आता है कि आ नः भद्राः क्रतवः यन्तु विश्वतः अदब्धासो अपरीतासो उद्भिदः, कि कहीं से भी हमारे पास अच्छे विचार आए, उन्हें आने दो, उन्हें बाधित मत करो। तो भारतीय संस्कृति कर्म और धर्म की प्रधानता पर बल देती है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। विश्व का समस्त व्यवहार धर्म पर अवलंबित है। भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ है कर्तव्य। ध्यान दीजिए मित्रों, भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हम कहते हैं कि भाई का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है। तो सबका, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हम सबका कुछ न कुछ धर्म होता है। धर्म से का मतलब है सबका कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। तो हम सब अपने अपने कर्तव्यों के डोर से बंधे हुए हैं। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, अर्थात धर्म संपूर्ण सृष्टि की नींव है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। मित्रों, अब हम सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। सत्य और अहिंसा कहा जाए तो भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों तथा स्मृतियों में सत्य पर बहुत अधिक बल दिया गया है, सत्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। असत्य से आत्मा कलुषित होती है, और आत्मा अगर कलुषित होती है तो मनुष्य का विनाश कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आत्मा को पवित्र रखना आवश्यक है। और पवित्र कैसे रख सकते हैं? सत्य और अहिंसा का पालन करके। सत्य ही ईश्वर है। सत्य को भारतीय संस्कृति में सत्य की तुलना ईश्वर से की गई है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि सत्यमेव जयते नान्द्रितम सत्येन पंथा वितो देवयानः एनाक्रमन् त्रिशयो याप्त कामो यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम, अर्थात सत्य की विजय होती है, न कि असत्य की। यही वह मार्ग है जिससे होकर आप्त काम मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो आप्त काम है वो मानव जीवन के चरम लक्ष्य को सत्य के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। अहिंसा भी सत्य के ही समान अनिवार्य रूप से अनुकरणीय है। महाभारत में कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो दानम, अहिंसा परमो तपः, अहिंसा परमो यज्ञः, अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा परमम सुखम, अर्थात
अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परमो धर्म है, परमो तप है, सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा मित्र है, परमम मित्रम, सबसे बड़ा सुख है, परमम सुखम। मित्रों, भारतीय संस्कृति आकंठ आध्यात्मिकता में डूबी हुई है, आध्यात्मिकता से सराबोर है। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। बिना आध्यात्मिकता के भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानव की प्रत्येक गतिविधि, आहार विहार, निद्रा, यज्ञ, दान, त्याग, कर्म, राजनीति, प्रशासन आदि सभी कुछ आध्यात्मिकता से संयुक्त हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मनुष्य के पास सब कुछ हो, किंतु अगर आध्यात्मिकता न हो तो वह सर्वथा दरिद्र है। बिना आध्यात्मिकता के मनुष्य दरिद्र है। आध्यात्मिकता ही उनके अनुसार मानव मात्र की सबसे बड़ी पूंजी है। मित्रों, आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने भी राजनीति में आध्यात्मिकता के पालन पर बल दिया। आध्यात्मिकता के साथ ही सहिष्णुता भी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सहिष्णुता आजकल बहुत आप सुनते होंगे, असहिष्णुता की बात कही जाती है टीवी चैनल्स पे, अखबारों में। दुनिया भर के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी भारत पे आरोप लगाते हैं कि भारत असहिष्णु हो रहा है, सहिष्णुता की भावना भारतीय समाज में फैल रही है, टॉलरेशन नहीं रह गया है, यहाँ इनटॉलरेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। भारतीय संस्कृति की विशेषता ही है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है कि प्रत्येक प्राणी को समभाव से देखना, यानी एक समान देखना। भारतीय संस्कृति, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, कि एक समावेशी संस्कृति है और सबको समभाव से देखती है। भारतीय इतिहास का अगर सच्चे ढंग से अध्ययन किया जाए, सच्चाई से अध्ययन किया जाए, तो पता चलता है कि भारत पर शासन करने वाले भारतीय शासकों ने सदैव सहिष्णुता की नीति को अपनाया और सभी धर्मों का आदर किया। आप देखिए, आप हमारे महाकाव्यों को पढ़िए। महाकाव्यों में राम ने रावण को आखिरी समय तक ये कहा कि सीता को लौटा दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, हम युद्ध नहीं चाहते। इसी तरह से आप महाभारत में देखिए, पांडव 5 गांवों पर मान जाने को तैयार थे। अब इससे बड़ा सहिष्णुता का उदाहरण आपको क्या मिल सकता है? ऐसे न जाने कितने उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, हमारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो भारत पर शासन करने वाले शासकों ने सदैव सहिष्णुता की नीति को अपनाया, सभी का आदर किया, सभी धर्मों का आदर किया, सभी वर्गों का आदर किया, सभी वर्ग के लोगों का आदर किया। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन तक सभी ने सहिष्णुता की नीति का कभी त्याग नहीं किया। केवल अन्य धर्मों के प्रति ही नहीं, अपितु जीव मात्र के प्रति भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता देखी जा सकती है, जो कि इस देश की शक्ति है। आप देखिए, हमारे यहाँ आप वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, जीवों के प्रति दया की भावना, जीवों पर दया करो, इसका पाठ पढ़ाया जाता है। वनस्पतियों की रक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है। नदी की पूजा की जाती है इस देश में। क्यों? ये हमारी सहिष्णुता की भावना का ही प्रतीक है। महाभारत में कहा गया है कि क्षमावंतो जयो नित्यम, अर्थात सहिष्णु जो सहिष्णु है उसकी सदा जय होती है। वन पर्व में आया है ये। इसी तरह से शांति पर्व में कहा गया है कि सर्वथा क्षमिणा भाव्यम, अर्थात सब प्रकार से सहिष्णु बने रहना चाहिए। तो मित्रों, सहिष्णुता
भारत की एक मूलभूत विशेषता है। आज जो भारत के ऊपर असहिष्णुता का आरोप लगाते हैं, असहिष्णुता का रोना रोते हैं, उनको भारतीय संस्कृति से कुछ सीखना चाहिए। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता आत्मसात व समन्वय करने की शक्ति है। आत्मसात व समन्वय करने की शक्ति। विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियों की गरिमा इस आधुनिक युग में, आधुनिकता के इस दौर में, इस भौतिकवादी संस्कृति के दौर में नष्ट होती जा रही है, धूमिल पड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। किंतु भारतीय संस्कृति आज भी अपनी पूरी विशेषताओं के साथ विद्यमान है। भारत में अनेक विदेशी आक्रमण हुए तथा उनमें से अधिकांश यहाँ पर बस गए। जो आक्रमणकारी थे वे सभी भारतीय संस्कृति के विशाल सागर में समाहित होकर इसी में घुल मिल गए। जैसे चीनी पानी में घुल जाता है, इसी तरह से वो भी भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। भारतीयों ने अपनी समन्वय भावना के कारण विदेशियों के अच्छे विचारों को अपने सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल बना लिया। इसे भारतीय संस्कृति का लचीलापन कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति लचीली रही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आ न भद्राः कृतवः यन्तु विश्वतः। अच्छे विचार जहां से आए आने दो। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। परंतु भारतीय संस्कृति ने अपने मूल सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अब हम थोड़ी बात वर्ण व्यवस्था की कर लें। वर्ण व्यवस्था की बहुत आलोचना की जाती है। न जाने कितने लोग जो है वर्ण व्यवस्था को एक सामाजिक बुराई, एक सांस्कृतिक बुराई के रूप में देखते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज भारतीय संस्कृति की विशेषता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों व कर्म के अनुरूप समाज में स्थान मिला है। वैदिक ऋषियों ने मानव समाज की कल्पना मनुष्य के शरीर से की है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज रूपी शरीर का मस्तिष्क ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उदर व जंघा वैश्य तथा पैर शूद्र हैं। यह एक व्यावसायिक विभाजन था, शुद्ध विभाजन था। आप वेदों के मंत्र पढ़िए, ऋग्वेद के मंत्र पढ़िए, तमाम ऐसे मंत्र आपको मिलते हैं कि मैं वैद्य हूँ, मेरी पत्नी अनाज पीसती है। तो इस तरह के जो है अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग जो है आपको एक ही परिवार में मिल जाएंगे। तो ये एक व्यावसायिक विभाजन था। शूद्रों को इस समाज का पैर बताने पर आज वैदिक ऋषियों को आलोचना का शिकार होना पड़ता है। उनकी बहुत आलोचना की जाती है, उनको गालियां दी जाती हैं। किंतु ऐसा नहीं था, उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। आप स्वयं कल्पना कीजिए, आप यह मत भूलिए कि शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं और उन अंगों में पैर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पैरों का महत्व सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पैर ही शरीर का भार वहन करते हैं और बिना पैरों के समाज रूपी शरीर का खड़ा हो पाना असंभव है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धय कर्तारम अव्ययम। अर्थात मैंने गुण व कर्म के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की है। उस सृष्टि रचनादि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। दुर्भाग्यवश समय के साथ साथ वर्ण व्यवस्था में कठोरता आती गई। गुण और कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया और शनय शनय वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित होती गई। मित्रों, आज वर्ण व्यवस्था वो जाति पर राजनीति करने वालों की कमी नहीं है। आप देख लीजिए, आज भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जितनी भी जो है राजनीतिक दल हैं, वो किसी न किसी जाति विशेष को अपने साथ जोड़े हुए हैं और वही उनके वोट बैंक होते हैं।
तो यदि हम स्वार्थ का चश्मा उतार कर देखें तो हम पाएंगे कि वर्ण धर्म और वर्ण कर्म का सम्यक रूप से अगर निष्ठापूर्वक पालन किया जाए तो व्यष्टि और समष्टि दोनों की उन्नति हो सकती है और होती भी है। इसलिए जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का जो सही स्वरूप है उसको समझने की आवश्यकता है। इससे समाज में शांति, सहयोग, भाईचारा के वातावरण का निर्माण होता है और मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अवसर सुलभ होता है। मित्रों, भारतीय संस्कृति की, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति की अनेकानेक मूलभूत विशेषताओं में लोकहित अथवा लोक मंगल का स्थान सर्वोपरि है। भगवत गीता में पूरी पृथ्वी को एक परिवार बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो सारा संसार है वो एक परिवार है। आपने एक प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। लेकिन उदार चरित्र वालों के लिए तो यह धरती ही एक परिवार जैसी होती है। और इससे स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करती है। यह संस्कृति अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक बल देती है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग भलाई को देखें और कोई दुख का भागी न हो। ये भारतीय संस्कृति है। आज आप देखिए, ये भारतीय उदारवाद है जो कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आज जो हम पश्चिमी देशों के उदारवाद की बात पढ़ते हैं वो उदारवाद आधुनिक युग की देन है। लेकिन हमारे यहाँ का जो उदारवाद था वो क्या था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। यहाँ किसी एक व्यक्ति या एक राष्ट्र या एक देश या एक समाज के सुख की कामना नहीं की गई है। यहाँ सारे संसार के सुख की कामना की गई है। आप देखिए, आज भी है हमारे यहाँ मंदिरों में जब पूजा पाठ हो जाती है, पूजा समाप्त हो जाता है, आरती समाप्त हो जाती है, तो यही कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। इस तरह की बातें कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानता है हमारी जो संस्कृति है। ऋग्वेद के खिल सूक्त में भी कहा गया है कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, अर्थात जहां संपूर्ण विश्व एक ही नीड़ में निवास कर रहा है। मित्रों, हमारी जो संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, अर्थात नारियों की जहां पूजा होती है वो भारतीय संस्कृति है। सबसे बढ़कर के विकास की कामना करने वाली और उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने वाली संस्कृति। धर्म के ऊपर बहुत बात की जाती है। भारतीय धर्म के ऊपर आजकल एक समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो हमारे धर्म के ऊपर आक्षेप करता है। आप देखिए, मनुस्मृति के ऊपर बहुत बहस होती है। मनुवादी कह के इस तरह से जो है भारतीय संस्कृति और धर्म को मानने वालों का अपमान किया जाता है। लेकिन आप अगर देखें, धर्म की क्या परिभाषा दी गई है? धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आप बता दीजिए इसमें कहाँ कहा गया है कि आप मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए और चढ़ावा चढ़ाइए? कुछ भी तो नहीं कहा गया है। इसमें तो यही कहा गया है ना कि भाई आप सबको क्षमा कीजिए, आप धैर्य धारण कीजिए, आप चोरी न कीजिए,
आप अपने शरीर को पवित्र रखिए, इंद्रिय के ऊपर अपने नियंत्रण रखिए, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखिए, नियंत्रण में रखिए, और क्रोध न करिए, सत्य बोलिए। तो ये क्या है, अगर आप देखें तो ये सारी बातें जो हैं ये हमारा व्यवहारिक ज्ञान, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा। अगर हम इस कोड ऑफ कंडक्ट को मान रहे हैं, यही धर्म है, इसी का हम पालन कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। तो भारतीय संस्कृति मित्रों सबके विकास की कामना रखने वाली और उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने वाली संस्कृति है। भारतीय संस्कृति भोगवाद से विरत रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति पर बल देती है। इसका उद्देश्य है मन, प्राण एवं शारीरिक शक्तियों का विकास करते हुए मानव में ज्ञान और विवेक उत्पन्न करना तथा उसे आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करना। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमें दुनिया का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हमें आत्म साक्षात्कार करना आवश्यक है। यह भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा आज का जो टॉपिक है प्राचीन भारतीय संस्कृति, आधुनिक युग की मूलभूत आवश्यकता। तो आधुनिक युग की मूलभूत आवश्यकता क्यों है ये? मित्रों, आज हम बड़े संकटपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। जो आज का जो विश्व है, आज का जो संसार है, वो मानव इतिहास के सबसे संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है। आज आप देखिए, आज हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने काफी प्रगति कर ली है, बहुत अधिक उन्नति कर ली है। हम चांद पे पहुंच गए, हम मंगल पे पहुंच गए, और हम न जाने और कौन कौन से ग्रहों पे जाने की योजना बना रहे हैं। हमने जो है, विज्ञान ने सृष्टि के अनेक रहस्यों को खोल दिया है। तो इस प्रगति ने एक ऐसे बौद्धिक आंदोलन को जन्म दिया है जो बेवजह और बिना सोचे समझे प्राचीन मूल्यों, परंपराओं और प्राचीन भारतीय संस्कृति को चुनौती दे रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने माना कि मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे अस्वीकार करना कठिन है। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अत्यधिक प्रगति ने मनुष्य की अंतरात्मा को मार दिया है और उसे तरह तरह के प्रलोभनों का दास बना दिया है। उसके पास वह, मतलब आप कह लीजिए कि भौतिकवादी संस्कृति में इतना रच बस गया है कि बस वो केवल और केवल धन कमाने और उस धन के माध्यम से सुख सुविधाओं और तरह तरह के विलासोपकरणों को इकट्ठा करने में ही लगा हुआ है। उसकी अंतरात्मा मर गई है, वह प्रलोभनों का दास हो गया है। आत्मोन्नति के विषय में, अपनी आत्मा की उन्नति के विषय में सोचने का उसको अवकाश ही नहीं है। वह धन, शक्ति, स्वामित्व और अधिकार के लिए पागल हुआ जा रहा है। आज विश्व के सभी देश भौतिकवादी संस्कृति के पीछे इस तरह से दौड़ रहे हैं कि ये अंतहीन जो रेस है, अंतहीन जो दौड़ है, ये मानव समाज को कहाँ ले जाएगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। आज आप देखिए, विश्व एक भयंकर बीमारी से जूझ रहा है। क्यों जूझ रहा है इस बीमारी से? कौन है जिन्होंने इस बीमारी को फैलाया? क्या आप उनकी संस्कृति की तारीफ कर सकते हैं? क्या आप उनके संस्कृति की क्या पूरे मानव जीवन को नष्ट कर देना, सारे संसार के मानव समाज को परेशान कर देना, उन्हें इस तरह से पाई पाई को मोहताज कर देना, सारी देश दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट कर देना, क्या यही संस्कृति है? क्या किसी देश की ये सांस्कृतिक विशेषता हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन भारतवर्ष की जो विशेषता है वो क्या है? भारतवर्ष की विशेषता है मानव मात्र की रक्षा करना। और आज भी आप देख लीजिए कि आज इस संकट के दौर में
भारत केवल अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। मित्रों, आज बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए। आज भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों को इतिहास के पन्नों से विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, विलुप्त करने का षड्यंत्र हो रहा है। आज विश्व अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। प्रदूषण, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, दूषित व स्वार्थपूर्ण राजनीति, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, न जाने कितनी इस तरह की हजारों समस्याएं हैं जिनसे आज का मानव समाज जूझ रहा है। चारों तरफ एक निराशा का माहौल बन गया है, एक निराशा का वातावरण बन गया है और अनीश्वरवादियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, जो अनीश्वरवादी हैं, जो ईश्वर का, अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। आप देख लीजिए कि रावण और महिषासुर की पूजा करने वाले और उनको गौरवान्वित करने वालों की संख्या आज बढ़ रही है। हमारे यहाँ की जो देवियाँ हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि माँ दुर्गा और माँ सरस्वती को वेश्या बताने वाले, भारत के टुकड़े करने वाले, धर्म और संस्कृति की दुकान चलाने वाले घृणित लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इतनी घृणा और इतनी नफरत तो मित्रों अंग्रेजों ने भी नहीं बांटी थी, अंग्रेजों ने भी इतनी घृणा नहीं फैलाई थी जितनी कि उनकी इन तथाकथित औलादों ने फैलाई है और फैला रहे हैं। आज परमाणु शक्ति ने विश्व को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। जीवन मूल्यों और नैतिकता का क्षरण हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में विश्व को अगर कोई शांति के पथ पर ले जा सकता है, विश्व शांति के लिए हमें अगर कोई मार्ग दिखाई देता है तो वह है प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्य। तो हमें प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को विश्व शांति के लिए पुनर्जीवित करना होगा। आज हमें वसुधैव कुटुम्बकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे नैतिक मूल्यों का प्रसार करने वाले विचारकों की आवश्यकता है, प्रचारकों की आवश्यकता है, उद्धारकों की आवश्यकता है, जो इस संसार को इस विभीषिका से बचा सकें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह व्याख्यान या यह चर्चा भारतीय संस्कृति के ऊपर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर कमेंट करें और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बार पुनः नमस्कार।